नमस्ते बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जस्ट इंसान पर। आज हम आपको ले चलेंगे बर्ड्स अर्थात पक्षियों की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर को इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक। मोर बादलों को देखते ही अपने शानदार चंदों से बहुत सुंदर नाच दिखाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मिट्ठू तोता। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरट। तोता एकमात्र पक्षी है जो इंसानों की तरह बोल सकता है। अब तीसरे नंबर पर आएगी हमारी छोटी सी गौरैया, जिसको कई जगहों पर चिड़िया भी कहा जाता है। यह संसार के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। अगले नंबर पर आता है हमारा चतुर चालाक कौवा। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रो। कौवे की आवाज बहुत कर्कश होती है। अब अगले नंबर पर आता है हमारा सीधा साधा कबूतर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पिजन। कबूतर सालों पहले इंसानों के संदेश या चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। अब आगे आएगी हमारी प्यारी सी बुलबुल, जिसको उसकी मीठी आवाज की वजह से गायक पक्षी भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइटिंगेल। अब जिक्र करते हैं सबसे बड़े शिकारी पक्षी बाज का, जो आसमान से ही अपने शिकार को देखकर दबोच लेता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉक या ईगल। अब आगे बात करेंगे झुंडों में रहने वाले मुर्दाखेर पक्षी गिद्ध की, जिनसे कोई भी गंदी और घिनौनी चीज खाने से नहीं बचती। ये पक्षियों के सफाई कर्मी हैं, जो सफाई जैसा आवश्यक काम करके बीमारी नहीं फैलने देते। गिद्ध को इंग्लिश में कहते हैं वल्चर। अब बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तैराक पक्षी बत्तख की। बत्तख एक जल पक्षी है जो मीठे और खारे पानी में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डक। अब जिक्र करते हैं अपनी सबसे बड़ी घरेलू पक्षी मुर्गी की। मुर्गी का पालन दुनिया भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैन। अगले नंबर पर आता है हमारा हंस। हंस को एक बेहद शांत, दिव्य और शालीन पक्षी माना जाता है। हंस अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्वान। अब बात करते हैं आसमान में बहुत ऊंचाई पर प्राय बिना पंख हिलाए चक्कर लगाने वाले शिकारी पक्षी चील की, जिसकी नजर हमसे 4 गुना तेज होती है। चील को इंग्लिश में कहते हैं काइट। अब बात करते हैं कठफोड़वा यानी कि लकड़ी फोड़ने वाले पक्षी की। कठफोड़वा अपनी चोंच बीक का बहुत ही तेजी से छेनी हथौड़े की तरह उपयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुडपेकर। अब बात करते हैं मैना की। मैना ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती थी। ये बड़े बड़े झुंड बनाकर शहरों और इंसानी बस्तियों के आसपास रहते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। मैना को इंग्लिश में भी मैना ही बोलते हैं। अब बात करते हैं सबसे सुंदर नीले पक्षी नीलकंठ की। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं किंगफिशर। अब जिक्र करते हैं सारस का। सारस पक्षी दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। सारस पक्षी इंसानों की तरह भावनाओं को महसूस करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेन। अब जिक्र करते हैं बगुला। बहुत ही चालाक पक्षी है। ये बड़ी ही चालाकी से पानी में मछलियों का शिकार करता है। ये पानी में बिना हिले डुले सीधा खड़ा रहता है। बगुला पक्षी अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय पानी में ही बिताता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरन। अब आखिर में बात करेंगे रात में जागने वाले उल्लू की। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आउल। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ पक्षियों के नाम। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और रोचक जानकारी मिल सके। ओके, बाय।